फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार मौर्य, अशोक ब्लॉग चैनल से। आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे एक सफल गायिका जिनके बारे में हम जानेंगे कि उनका नाम क्या है, उनका पता क्या है, उनका ज़िला क्या है, वो गायकी की शुरुआत कब से शुरू की है और कितने साल हो गया वो गायकी कर रही हैं और क्या हासिल की है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें उनसे बात करें। आज हम कुछ निर्गुण और भजन भी सुनेंगे। चलिए तो हम लोग मुलाकात करते हैं वो सफल गायिका कौन है। मैडम जी, हम और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से कि आपका नाम और पता क्या है। मेरा नाम लक्ष्मी सागर है। पता है हनुआ गाँव, जिला इलाहाबाद। अच्छा, हड़िया तहसील। जी जी। आपने ये बिरहा गाने का ख्याल आपके मन में कब आया? ऐसे है कि हमने गाना गाती थी, भोजपुरी जी जी। देवी गीत गाती थी। अच्छा। मुझे संगीत के प्रति ज्यादा लव था। जी जी। तो अक्सर मनोज तिवारी और कल्पना की गाना गाया करती थी और बचपन से ही मेरा शौक था। अच्छा। तो गाते गाते मतलब लाइन मिल गया जी जी। भाई साहब की तरफ से, जिनका नाम श्री कवि महेंद्र जी की जी तरफ जी। से। और धीरे से मतलब कई परेशानी, कई दिक्कतें आई हैं। तो जब आपने उस समय मूड बना लिया तो उस समय लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? अभी 1 वर्ष हुआ, ये ज्यादा दिन नहीं। मतलब बचपन से ही गाना गाते थे। अच्छा, बचपन से। बचपन से मतलब बचपन से ही आपको गायकी का शौक हाँ, था। शौक लेकिन कोई आदमी मिल नहीं रहा था कि आपको आगे ले जाए। सपोर्ट करने के लिए, हेल्प नहीं मिल तो रही। जब आप बचपन में गाना गा रही थी तो जो आपने बताया बहुत सारी गाना गाती थी, कल्पना की गाती थी, तो मैं चाहता हूँ कि अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से वो गाना जाए जो बचपन में आप गुनगुनाती थी। तो गाना जो गाते थे वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे एक मनोज तिवारी कथा बचरा जी। मैं आपको गाने के माध्यम से बता देती जी हूँ। जी। वो ये था कि हमारी नागरिया मैया, हमारी नागरिया मैया, भरेली खपरिया हो चुनरिया लहरे ना, हो चुनरिया लहरे ना, घूमे खोरिया ढिठोरिया हो चुनरिया लहरे ना, घूमे खोरिया ढिठोरिया हो चुनरिया लहरे ना। लट छितरा के मैया भांजेली तिरसुलवा हो रामा, भांजेली तिरसुलवा हो कि हाथे लिया ना, घूमे खोरिया ढिठोरिया हो कि हाथे लिया ना, घूमे खोरिया ढिठोरिया हो कि हाथे लिया ना। अच्छा, मतलब इसी गाना से शुरुआत आपकी गायकी हुई है। धीरे धीरे आपको आपके गुरु मिले। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपको गायकी की दुनिया में लाने वाले तो आपके गुरु कौन है? गुरु तो श्यामधर पाल भी है है और मदद करने सपोर्ट वाले, करने वाले, सहयोग करने वाले कवि श्री महेंद्र जी हैं। अच्छा, महेंद्र जी। हाँ। महेंद्र जी जो है आपका दिन रात आपका सपोर्ट करते हाँ, रहते हैं। बिल्कुल। चलिए, जब आपने गायकी का ख्याल बनाया कि अब मुझे गायक बनना है, तो सही सी बात है, एक महिला को जब मार्केट में निकलती है जी। कोई अलग काम करने के लिए, समाज से अलग काम करने के लिए, अपना एक नाम रोशन करने के लिए, तो गांव समाज मोहल्ले वाले रिश्तेदार लोग विरोध करते हैं। तो क्या आपके साथ भी विरोध हुआ था? मजाक कर रहे थे कि नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे होते। कुछ लोग सपोर्ट करते तो कुछ लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, अनेक अनेक प्रकार की बातें आती थी। जी जी। और लेकिन मैंने कभी कभी गम हुआ करता था तो कभी खुशी होती थी, लेकिन उसको सब मतलब उसको भुला करके आगे अपने काम करती गई मैं। जब लोग बोलते थोड़ा दुख होता था, तो उस समय संभालने वाला कौन था आपका? संभालने वाले परिवार थे और सहयोगी भी थे, सब लोग समझाते थे कि ये सब ऐसे आते जाते हैं जिंदगी में, अच्छे बुरे, इसके कोई इसको मतलब केयर मत कीजिए, आगे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे लगी मानता है। तो आपने ये गायकी की शुरुआत कितने साल की उम्र में की थी? गायकी की शुरुआत मैंने देखी बचपन से, कम 9-10 साल से गाती थी और विरहा लाइन में तो 1 वर्ष हो गया। मतलब गाना गाती थी 9-10 साल की उम्र से, लेकिन विरहा में अभी कदम कर रखी है। हाँ, 1 वर्ष हो गया। तो जब आपने गायकी शुरू किया था उस समय आपकी शादी हुई थी या नहीं? हुई थी। तो जब शादी हो गई थी, क्या आपके पति सपोर्ट कर रहे थे गाने के लिए कि विरोध कर रहे थे? नहीं नहीं, विरोध नहीं करते, सपोर्ट किए, सपोर्ट उन्हीं के द्वारा तो यहाँ तक हम लोग। जी जी। तो आपने जब ये सारा शुरू कर दिया, कहीं न कहीं आपका स्टेज पे हुआ होगा। जी। तो हम चाहते हैं कि अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपका पहला स्टेज शो
कहाँ पर हुआ था और आपका मुकाबला किससे हुआ था, और आपने पहले स्टेज शो में पहला गाना कौन सा गाया? पहले स्टेज शो में हमने सदरेपुर बाजार मार्केट है, सदरेपुर। हाँ, वहाँ से शुरू की थी, लेकिन वहाँ पे कोई कंपटीशन में नहीं था। हाँ। और शुरुआती था, उस समय कंपटीशन कोई था नहीं, और अकेले में शुरुआती गाना हमने यही गाया था, मतलब कजरी के लाइन में है। गा के मतलब जी जी जी, मैं चाहता हूँ गाने के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ। यही था, कजरी की लाइन में था, एड़ी बीद रंगना कलाई बीद कंगना, एड़ी बीद रंगना कलाई बीद कंगना, भौजी भी नयंगना सोहत नहीं खे। ये इस माध्यम से है, तो 2-3 कड़ी। अच्छा, जब आपने पहली बार स्टेज पर चढ़ी थी जी और सामने जनता बैठी थी जी, और आप पहली बार स्टेज पर चढ़ी थी, तो उस समय आपका घबराहट अंदर से हो रहा था कि नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल। डर लग रहा था, शरीर कंट्रोल में नहीं था? नहीं नहीं, बहुत। तो उस समय तब आपको संभालने वाला कौन था जब डर रही थी? संभालने वाले सभी पार्टी वाले भी थे, इसके साथ भाई महेंद्र सहयोगी श्री अच्छा। कवि महेंद्र जी भी थे, और साथ में बुल्ले भाई ढोल मास्टर भी थे। अच्छा, सब कई लोग थे सहयोगी, साथ देने में, अच्छा। मदद करने में। हाँ भाई, देखिए कहावत है ना कि जब भी कोई आदमी पहली बार स्टेज पे चढ़ता है, नीचे सब याद रहता है, जैसे स्टेज पे चढ़ता है सारी भूल जाता है। ध्यान भूल जाते, ये तो सच आपके बात है। साथ भी ऐसा कांड हुआ था? हाँ, हुआ था कि हाथ पैर भी कांपते थे और डर भी लगता था, जी, घबराहट जी। होती थी। साथ में चाचा थे, हाँ। श्री कवि महेंद्र जी थे, और ढोल मास्टर भी थे, कई लोग थे, हारमोनी मास्टर, सब लोग थे वहाँ पे। तो वो लोग मतलब उत्साहना देते थे, घबराइए मत। हाँ, घबराई मत, हम लोग हैं, कोई डर की बात नहीं है। जी, जी। तो धीरे धीरे इसे धैर्य रखने लगे। जब आपने ये गायकी की शुरुआत किया, तो जब से आप करें 9-10 साल से मैं गायकी मतलब गुनगुना रहे थे, हमारे मन में ख्याल था कि मैं गायिका बनूंगी। इस बीच से लेकर अब तक बीच में कोई ऐसा सिचुएशन और कोई स्थिति आई जो आपका दिल कांप गया होगा और आप सोच ली होगी अब गायकी एकदम बंद है? हाँ, ऐसा हुआ। कई बार ही ऐसा होता है कि मन उदास हो जाता है, कभी किसी के अशब्द बातों से। जी। अब मतलब अनेक अनेक प्रकार की बहन बेटियों के विषय मतलब बोलते हैं, हाँ। अशब्द बोलते हैं, तो मन टूट जाता है, दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी गाना है कि संगीत ऐसी लाइन है कि उसको छोड़ते छोड़ते भी नहीं छोड़ा जा सकता। जी जी। जैसे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग बोलते हैं कि भैया अब लड़की ही रह गई है गाने के लिए। जी, तो ये सारी समस्या आती है, लेकिन सच्चाई यही है कि जिसके अंदर खून में बस गया है कि मुझे गायकी करना है, तो कितना भी घुमाएंगे समाज वाले, लेकिन वो मानेगी नहीं, वो उस लाइन पे आना ही तय है और करेगी वो चीज। मतलब कहते हैं जिसको जो करना, जिस चीज का जिसको लग है जी जी। वो करते हैं। तो वही चीज है कि मैं कुछ भी अच्छे बुरे रास्ते पाए, पर करना है, मुझे संगीत लाइन में जाना है तो जाना है, कुछ भी होना। चलिए, लास्ट और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने ये गायकी जो कर रही है जी, ये लाइफ टाइम तक गायकी करती रहेंगी कि बीच में ब्रेक करेंगी? नहीं, लाइफ टाइम में तो जिंदगी के बीच में देखिए किसी भरोसा तो नहीं है, पर सोचना तो हमारी यही, चाहना यही है कि लाइफ टाइम तक करती रहूंगी। मतलब अंदर से एक इच्छा है कि मेरी पूरी लाइफ टाइम तक मैं संगीत में जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, लेकिन अब जिंदगी का नहीं बता सकती, बीच में अगर क्या हो जाए उसकी बात नहीं। देखिए, सच्चाई यही है कि दुनिया में बहुत सारे लोग आए हैं जी, काम करते हैं, कमाते खाते हैं, दुनिया चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई जानता नहीं। लेकिन एक संगीत एक ऐसी लाइन है जहाँ पर आपके जाने के बाद, इंसान के जाने के बाद लोग याद करते हैं कि फलाने गायक ऐसे थे, फलाने गायिका ऐसी थी। तो बहुत जिंदगी भर वो दुनिया छोड़ के भले जाते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में बसते हैं। ये संगीत ऐसी लाइन। यही पर रुकिए थोड़ा सा, ऊपर वाले बटन से, ऊपर वाले से अभी यही है। हाँ, अब अपना नाम बताइए थोड़ा सा। दोस्तों, आपने आज मुलाकात किया अशोक ब्लॉग चैनल के माध्यम से गायिका लक्ष्मी सागर, जो कि 10 साल की उम्र से गायकी कर रही हैं और बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। समाज वाले ने रोका, घर वालों ने भी रोका, रिश्तेदारों ने रोका, लेकिन इन्होंने किसी की बात को नहीं माना। इन्होंने अपने गुरु श्यामधर पाल की बात मानी और सबसे बड़ा सहयोगी है महेंद्र जी, जिन्होंने इनका हर स्थिति में, हर परिस्थिति में इनका साथ दिया और इनका सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज ये सफल गायिका बन चुकी हैं, मार्केट में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप अशोक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग गायकों से और गायिका से मुलाकात कराता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।